हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग द गुड। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह भी मैं स्टेटस देख रहा था, वीडियो पे जो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस हैं। भाई साहब, ये जो 18, 22, 25 साल के ये लड़के हैं, इनके स्टेटस बाखुदा बता रहा हूँ, अगर इनके स्टेटस के इस ज़माने में अगर मजनू होता या फरहत होते, खुदकुशी कर लिए होते, क्योंकि उनका तो काम ही नहीं। उनसे गहरी मोहब्बत तो ये करके बैठे हैं, उनका वजूद ही नहीं था। उनकी कहानी भी बेकार है। अगर आप इनकी कहानी, आज के लौंडों की कहानी लिखना शुरू करेंगे ना, तो उनकी कहानी, उनकी लैला मजनू और शेरी फरहत, ये सारे सब बेकार हो जाएंगे, हावी हो जाएंगी इनकी कहानी। इनके सांग पे ऐसे ऐसे 18, 20 साल, 25, 22 साल की उम्र है, और गाने आसमान से जो है स्पेशल चांद निकलवा देंगे, सारे तारे ऊपर से नीचे लाके ज़मीन में समाहित कर देंगे। भाई साहब, ऐसे ऐसे स्टेटस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटस, और उस पर ऐसे ऐसे गाने। पता नहीं, मुझे कभी कभी तो बड़ा, अब इस टाइम मैं अक्सर मोस्टली ये देखता हूँ, बड़ा वो लगता है कि क्या गार्जियन नहीं है उनके बच्चों के, या बच्चों को डायरेक्शन देने वाले लोग घर में नहीं हैं, माँ बाप नहीं है क्या? और अगर माँ बाप हैं तो ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आजकल माँ बाप भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनको मालूम है। भाई कई बार होता है, चलो अभी छोटे हैं बच्चे, बाद में सुधर जाएंगे। जब छोटे से आप उनके माइंड को, उनके दिमाग की साइकोलॉजी में ये सेट ही कर दोगे, तो वही चीज़ें धीरे धीरे ग्रो अप होंगी, वही चीज़ें बढ़ेंगी ना। बड़े होने के बाद में जिस चीज़ को वो समझे हैं, या जिस चीज़ को देख कर के वो बढ़े हैं, वही चीज़ करेंगे ना। बड़े होने के बाद तो चेंज नहीं कर देंगे भाई, ये नेचुरल साइकोलॉजी है। अब उसके अंदर जब बाहर की चीज़ें मिक्स हो गई, कंबाइंड साइकोलॉजी हो गई, तो जाहिर सी बात है उसी के आधार पर बच्चे रहेंगे। बड़ा ताज्जुब होता है कि उनके माँ बाप स्टेटस नहीं देखते, या फिर क्या है, या देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। बहरहाल, तो ये जो स्टेटस लगा रहे हैं भाई साहब, 18, 25, 26 साल की एज, ये बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही कीमती टाइम है। आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, इस पॉजिटिव एनर्जी का अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करिए, पढ़ने में इस्तेमाल करिए, अपने फ्यूचर बनाने में इस्तेमाल करिए, कि कुदरत की बनाई हुई जो है आसमान, उसको फाड़ के और अपनी हुस्न परी को लेके वहाँ जाके क्या बताओगे, क्या साबित करने के लिए भाई? मतलब कुछ तो एक सेंस होता है ना हर चीज़ का। आंसू निकलने नहीं दोगे, सिर में दर्द नहीं होने दोगे, इतना चाहते हैं कि तेरे आँख का आंसू मुझे जो है बर्दाश्त गंवाना नहीं। अजीब मसला है भाई। तो फिर आँख में जो ये ग्लैंड हैं आंसू निकालने के लिए, लैक्रिमल ग्लैंड, इनका कोई काम ही नहीं। इनको निकाल के तोड़ के फेंक दो, कुदरत से बोल दो मैं तो इसकी आँख में आंसू नहीं देख सकता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लैक्रिमल ग्लैंड को हटा दो, ऊपर वाले से अपना हिसाब कर लेना। यही है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी का सही से यूज़ कर लीजिए, कि बस अपने दिल में उसके नाम का टैटू बना लिया, तेरे नाम से मैं बारिश करवा दूंगा, हवाएं चलवा दूंगा, आसमान नीचे कर दूंगा, ज़मीन ऊपर कर दूंगा, आसमान बादल फाड़ दूंगा। ये सब भाई साहब, उस एज में सभी कोशिश यही करते हैं कि लड़की के सामने मैं बादल फाड़ दूं, भले ही पीछे से फटती रहे, लेकिन उनको दिखाने का होता है कि मैं बादल फाड़ दूंगा तेरे नाम से। भाई साहब,
6 महीने से 2 साल का खेल होता है। 6 महीने से 2 साल का खेल होता है, उसके बाद फाड़ते रहना बादल। वो किसी और के पास जाना ही है उसको, वो चली जाएगी, फिर तुम बादल फाड़ते रहना, अकेले बैठ के हवाएं चलाते रहना, बारिश कराते रहना। फिर जो बारिश की बूंदों से नीचे किचलन होगी ना, उसमें उठक पटक लगाते रहना, यही करते रहना। और क्या है तुम्हारे पास? फ्यूचर बनाने का तो कोई प्लान नहीं है। अगर आप 9th 10th में हैं या 11th में हैं, 12th में हैं, अरे तो भाई उस टाइम पॉजिटिव एनर्जी का भंडार आपके अंदर होता है, तो उसको तो पतंगबाजी में उड़ा देते हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी को लड़कियों को खुश करने में लगा देते हैं, उन्हें प्रपोज करने में लगाते हैं, और समझाने तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपके माँ बाप ही शय दे रहे होते हैं इसका। तो हर 2 साल पे बादल फाड़ते रहना। अरे कम से कम स्टेटस तमाम लोग देखते हैं, और सारी चीज़ों के स्टेटस हैं वो लगाओ, या फिर भाई जिसके लिए लगाए हो पर्सनली उसके सभी को हाइड करके उसके लिए लगाओ। कम से कम वो समझे तो मेरा बंदा है, बादल फाड़ देगा, भैंस के गोबर से वो परफ्यूम निकाल देगा, कम से कम उसको तो मालूम हो ना, बिना फाड़े हुए पनीर निकाल देगा दूध से, उसके लिए लगाओ। अब सभी के लिए पेले जा रहे हो, हैं बारिश की बूंदें गिरेंगी नहीं, रास्ते में मैं बर्फ़ की सिल्ली जमा दूंगा। तो भाई जो है आपका ठीक है, अच्छी चीज़ है, उसके सामने आप हवाई फायरिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पर्सनली उसका एक ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप में, वो कर लीजिए। आज सुबह में करीब 8 स्टेटस मैंने देखा, भाई। चलिए भाई, थैंक यू।